इस कहानी में हम एक गांव की सच्ची घटना को कहानी रूप में देखेंगे। गांव के जीवन में रिश्तों का ताना बाना, अपनेपन और त्याग का समर्पण, एक औरत का दर्द और एक सौतन के लौटने से बदलते जीवन का संघर्ष इस कहानी में मिलता है। गांव का नाम था सूरजपुर। वहां के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनत्व के लिए जाने जाते थे। इस गांव में एक किसान परिवार था जो मेहनत से अपनी खेती बाड़ी करता था और भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता था। इस परिवार के मुखिया रामनारायण थे और उनकी पत्नी का नाम था सुगंधा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। रामनारायण और सुगंधा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों के पास खुशियों का संसार था, लेकिन उनकी एक ही पीड़ा थी कि शादी के इतने साल बाद भी उनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही थी। इस दुख के बावजूद सुगंधा ने रामनारायण से अपने प्यार और समर्पण में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनकी गोद भर जाए। वहीं दूसरी ओर रामनारायण भी इस स्थिति को समझता था। उसने अपनी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं की और उसे हमेशा ये यकीन दिलाया कि उसकी खुशियां सुगंधा के साथ ही पूरी है। गांव में हर तरफ से सुगंधा को ताने सुनने को मिलते थे। हर किसी के मुंह से यही सवाल उठता कि उनके घर में अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये बात सुगंधा के दिल पर चुभती, लेकिन उसने हमेशा अपनी चुप्पी बनाए रखी। रामनारायण ने भी उसे हर संभव सहारा देने की कोशिश की, पर समाज का दबाव, ताने और रिश्तेदारों की बातों ने रामनारायण को धीरे धीरे मजबूर कर दिया। उसके परिवार ने भी उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन रामनारायण ने बहुत ही भारी दिल से सुगंधा के सामने अपनी दूसरी शादी की बात रखी। सुगंधा के लिए यह बात सुनना मानो पहाड़ टूटने जैसा था। वो एक ऐसी स्थिति में आ गई थी जहां उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने दिल पर पत्थर रखकर रामनारायण की दूसरी शादी की बात पर सहमति दे दी। हालांकि वह भीतर से टूट चुकी थी, फिर भी उसने अपने पति के सुख के लिए ये त्याग किया। रामनारायण ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था शोभा। शोभा एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो गांव के दूसरे हिस्से से आई थी। शादी के बाद शोभा ने रामनारायण के घर में कदम रखा। दोनों औरतें एक ही घर में रहने लगी। सुगंधा ने अपने दिल को बहुत समझाया और हर तरह से शोभा का स्वागत किया। उसने अपने दिल में कोई जलन नहीं रखी। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि शोभा इस घर में खुश रहे और रामनारायण का जीवन खुशहाल हो। शोभा भी सुगंधा का आदर करती थी और उसे बड़ी बहन मानती थी, लेकिन ये सुखद वातावरण ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। कुछ ही महीनों के भीतर शोभा गर्भवती हो गई। सुगंधा के लिए यह एक और प्रसन्नता का विषय था कि घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन दूसरी ओर उसे अपने बिन मां बने रह जाने का दर्द भी था। कुछ महीने बाद शोभा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। रामनारायण का चेहरा खिल उठा। वह एक बार फिर पिता बनने का सुख पा रहा था। सुगंधा ने उस नन्हे मेहमान का स्वागत किया और उसे अपने बेटे जैसा मान लिया। उसने उस बच्चे की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुगंधा की ममता ने उसे अपने सारे दर्द भुलाने का सहारा दिया। वो बच्चे के साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और उसके हर छोटे बड़े काम में उसका साथ देती। लेकिन उसका अपना दर्द, उसकी अपनी पीड़ा कहीं गहरे में छिपी हुई थी। समाज में लोगों ने अब सुगंधा के खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी। हर कोई कहता कि अब सुगंधा की जरूरत इस घर में नहीं है, उसका महत्व कम हो गया है। ये बातें सुन सुनकर शोभा के मन में भी धीरे धीरे अहंकार और जलन पैदा होने लगी। वो अब सुगंधा को घर के कामों में भी ताने देने लगी। सुगंधा हर बात को चुपचाप सहन कर लेती। रामनारायण भी अब सुगंधा पर ध्यान नहीं देता था। वो सारा समय अपने बेटे और शोभा के साथ बिताता था। सुगंधा की आंखों में आंसू आते, पर वह उन्हें छिपा लेती थी। उसकी हालत उस चिराग की तरह थी जो बुझने की कगार पर हो, फिर भी रोशनी दे रहा हो। वक्त बीतता गया। सुगंधा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। शोभा के व्यवहार में कड़वाहट और ताने बढ़ते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि शोभा ने सुगंधा पर कुछ गलत आरोप लगा दिए। वो उसे घर से निकालने का दबाव बनाने लगी। रामनारायण भी इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाया। उसने चुपचाप सुगंधा से विदा ले ली। सुगंधा ने भारी मन से गांव छोड़ दिया। वह एक अनजाने शहर में चली गई, जहां उसने अपना जीवन बिताने का निर्णय किया। उसने अपने दिल की हर पीड़ा को दबा लिया और वहां छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। वक्त का चक्र ऐसा घूमा कि शोभा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके साथ रामनारायण का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। घर की हालत बिगड़ती गई। बच्चे का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया। एक दिन गांव के लोगों ने रामनारायण से सुगंधा को वापस लाने की सलाह दी, क्योंकि वह समझदार और त्यागी महिला थी। रामनारायण ने भारी दिल से सुगंधा को लौट आने का संदेश भेजा। सुगंधा ने ये सुनकर अपने अतीत की यादें ताज़ा कर ली, पर उसकी ममता उसे फिर से खींच लाई। उसने रामनारायण और शोभा की सेवा करने का निर्णय लिया। सुगंधा ने एक बार फिर से रामनारायण के घर में कदम रखा।
उसने बिना किसी शिकायत के शोभा की सेवा की और उसके बेटे को अपना प्यार दिया। शोभा की आंखें अब खुल चुकी थीं। उसने सुगंधा के त्याग और प्रेम को समझा और अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा किया। शोभा ने सुगंधा से माफी मांगी और दोनों एक साथ रहने लगी। सुगंधा ने उसे दिल से माफ कर दिया। अब वे दोनों बहनों की तरह साथ रहने लगी। रामनारायण को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी पहली पत्नी के समर्पण और सहनशीलता का सम्मान किया और दोनों पत्नियों के साथ एक नई शुरुआत की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे रिश्ते त्याग, समझदारी और प्रेम से ही मजबूत होते हैं।